अस्सलाम वालेकुम। हम हाज़िर हैं अपनी वीकली एनालिसिस के साथ। कल की जो मार्केट है उसने काफ़ी आपको डरा दिया होगा। इसके बारे में ख़ास मुझे ख़ाल से बताने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट जो है वो कल काफ़ी हद तक जो है वो नेगेटिव चली गई। जो रेंज है वो इतनी कोई ऐसी नहीं थी कि आप ये कह सकें कि ये कभी पहले रीच नहीं हुई है। ये मुसलसल रीच हो रही है रेंज। बस ये कह लें कि जो रेंज रीच होने में पूरा हफ्ता लगता था वो एक ही दिन लगा कल रीच होने में। तो बस तेज़ी से गिरी है और उसके अंदर जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो गया है। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। जो मार्केट है उसने जो क्लोजिंग दी है वो दी है 41,051 की, और साथ में जो चेंज आया है पॉइंट्स की सूरत में वो 1665 पॉइंट्स है और 3.9% बनती है। 1 वीक रिटर्न की बात करें तो माइनस का 2.58% है ओवरऑल इंडेक्स का। 1 मंथ रिटर्न की बात करें तो -2.14% है। और ये अभी हम इसी वीडियो के अंदर आगे चल के ये बताएंगे कि ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये जो मार्केट है ये बार बार जो है वो नेगेटिव रिटर्न दे जा रही है। वैसे तो हम ये चीज़ डिस्कस करते हुए आ रहे हैं पहले की वीडियोस में भी, लेकिन इस वीडियो के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट ऐसा क्यों कर रही है और इसके पीछे जो है वो किन प्लेयर्स का या किन का हाथ है या कौन इसको लॉन्ग टर्म पे देख रहा है। अब बात कर लेते हैं कि जो कंपनी जिसकी हम पहले भी बात करते हुए आ रहे थे कि मार्केट को अगर आपको 40,000 की रेंज से नीचे लाना है, जो एक 40,000 कह लें कि एक रेंज ऐसी बन गई थी जो कि जब भी मार्केट वहाँ टच कर रही थी तो वहाँ से वापसी जा रही थी। लेकिन अब जो सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया है और चेंज सिनेरियो को चेंज करने के लिए अगर आप मेरी पिछली तमाम वीडियोस को देखें, मतलब प्रीवियस 2 वीडियोस का अगर आप देखें तो आपको आइडिया होगा कि जो इंडेक्स को संभाला दे रही थी कंपनीज, वही कंपनीज अब जो हैं नीचे आई हैं। और इंडेक्स को 40,000 की रेंज से नीचे लाना है तो उन कंपनीज का आना मस्ट था। साथ में और कंपनीज भी नीचे आएंगी, एंड ये तमाम कंपनीज नीचे आती जो मैंने डिस्कस की थी, जो कि डिविडेंड पेइंग कंपनीज हैं जिनके जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन स्टिल वो नीचे आएंगी और उनकी वजह से जो है इंडेक्स जो है वो नीचे आएगा। अब वही हो रहा है कि अगर मैं जैसे पहले भी दिखाता आया हूँ वैसे आज भी दिखाऊंगा। तो अगर आप इन कंपनीज़ को देखें तो ये तमाम डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ हैं, और इनको नीचे लाने के लिए मैंने ये पहले भी कहा था कि एक ऐसी न्यूज़ चाहिए जो कि तमाम सेक्टर को अफेक्ट करे और उनकी अर्निंग्स को कम कर दे। मतलब कोई भी एक ऐसी न्यूज़ जो कि तमाम सेक्टर्स को अफेक्ट करे। सिर्फ एक आध सेक्टर को अफेक्ट करने से जो मार्केट है वो नीचे नहीं आनी थी। तो तमाम सेक्टर्स को अफेक्ट करे वही न्यूज़ जो है वो तमाम सेक्टर्स को नीचे लाएगी, जिसके अंदर तमाम डिविडेंड पेइंग कंपनीज नीचे आएंगी और ऑटोमेटिकली इंडेक्स नीचे आएगा। अब वो वक्त आ गया कि इंडेक्स अब नीचे आएगा। अब हम कह सकते हैं कि हाँ, इंडेक्स जो है वो 39,000 की रेंज को भी अब टच कर सकता है और उससे फर्दर नीचे भी जा सकता है। अभी हम आगे चल के चार्ट के ऊपर भी बात करेंगे। तो कंपनीज को देख लेते हैं। तो वही है, हपको है, एंग्रो है, एमसीबी, लक्की, पॉवर, पीपीएल, ओजीडीसी, सिस्टम्स, ईफर्ट, एमईबीएल, मीज़ान बैंक, पीएसओ, एचबीएल, ये तमाम मतलब जो मेनली जो इस वक्त हिट जा रही है वो 10% जो लगा है इस वक्त सुपर टैक्स, वो बैंक्स को काफ़ी हद तक हिट करेगा और उनका ओवरऑल जो टैक्स है वो 55% हो चुका है, जिसकी वजह से जो उनकी अर्निंग्स हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। दूसरा, इकोनॉमिक जो स्लो डाउन आएगा, जो इन्फ्लेशन आ रही है जिसकी वजह से डिमांड जो है चीज़ों की वो कम होगी और लोग नेसेसिटीज़ की तरफ ज़्यादा जाएंगे, ना कि अपनी कोई भी नया किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरफ, कुछ भी ऐसी तरफ। तो उससे भी बैंक्स को स्लो डाउन मिलेगा और साथ में जो है वो ये 10% का सुपर टैक्स भी आ गया तो उनकी अर्निंग्स पे वैसे ही कमी आएगी, जिसकी वजह से ये नीचे जा रहे हैं। तो मार्केट में अभी वही बात कर रहा है। तमाम कंपनीज अगर आप नोट करें तो एक्सट्रीम रेड की तरफ इस वक्त जा रही हैं। मोस्टली जो है वो लेस देन 5 की तरफ जा चुकी हैं। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि -7.5, मतलब लोअर लॉक भी उन्होंने टच कर लिया है। अब ये मज़ीद लोअर लॉक भी इनको लग सकते हैं अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं होंगे, और ये तमाम जितनी भी जो टैक्सेस लगे हैं ये उनको अफेक्ट करेंगे, तो ये लोअर लॉक और भी ज़्यादा लगेंगे और मज़ीद जो है वो चीज़ें डिस्काउंट की तरफ चली जाएंगी। और साथ में जो बड़ी चीज़ें हैं लाइक जैसे मैंने पहले बताया कि डिविडेंड पेइंग कंपनी से अगर उनको भी इस तरीके का नेगेटिव लगेगा इन टर्म ऑफ परसेंटेज, -3.94% जो है पीएसओ का गिर जाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सेम केस बाकी डिविडेंड पेइंग कंपनीज का है, तो अब इंडेक्स जो है वो नीचे आएगा।
ये सिर्फ वॉल्यूम जो था ये सिर्फ वन डे का था, लेकिन हम अपनी वीडियोस के अंदर जो है वो वीकली भी देखते हुए आते हैं। तो इन अ वीक अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें जो हैं वो ग्रीन भी हैं। ये जो ग्रीन है इसकी तमाम जो कसर है वो निकाल दी गई है पिछली एक सिर्फ एक सेशन में, जो एक डे गुजरा है उसमें सारी कसर निकाल दी गई है। और अब इसके अंदर जो है वो अभी फ़िलहाल बाइंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अभी मैं आपको आगे जाके लेवल्स बताता हूँ। अब बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो की। 10 डेज़ का पोर्टफोलियो अगर हम देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो समझ लें कि टोटली सेलिंग साइड पर हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सेलिंग इस वक्त जो की है वो है सीमेंट सेक्टर की। ये क्यों उन्होंने सेलिंग की है, बहुत साफ सी बात है। मैं इसके बारे से भी पूरी एक न्यूज़ की वीडियो डाल चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर। इधर भी दोबारा से बता देता हूँ कि सीमेंट सेक्टर का नीचे आना इसलिए भी बनता है क्योंकि अब जो है जी ये कह लें कि डिमांड जो है वो कम होने लगी है, कंस्ट्रक्शन अब कम होगी। दूसरा गवर्नमेंट के जो मेयर्स हैं कंस्ट्रक्शन को लेके वो काफ़ी टाइटन हो गए हैं। साथ में जो इन्फ्लेशन है वो भी हिट कर रही है तमाम जगह से, जो है ना इस वक्त कंस्ट्रक्शन को इस वक्त हिट पड़ रही है। और इसकी जो हिट है ये सबसे पहले जाएगी सीमेंट सेक्टर को और फिर जाएगी स्टील सेक्टर को, ऐसे रेट जितनी भी चीज़ें सबको आहिस्ता आहिस्ता जो इसका इफेक्ट है वो पहुंचेगा। तो सबसे पहले सीमेंट को पहुंच चुका है इसका इफेक्ट, और सीमेंट सेक्टर में सबसे ज़्यादा सेलिंग की है सब इंश्योरेंस कंपनीज़ ने। ये बात मैं आपको बता दूं कि इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं ये लॉन्ग टर्म के ऊपर हमेशा सोचती हैं, इनका जो प्लान होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है। तो ये वक्ती तौर पे नहीं चलती। बनस्बत अगर म्यूचुअल फंड्स को आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स को आप ऐसा समझें कि इनको मोस्टली इंडेक्स को फॉलो करना होता है या थोड़ा सा उसको जो है वो बीट करना होता है। लेकिन अगर इंडेक्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव जा रहा होता है तो ये भी आपको नेगेटिव ही लेके जाते हैं, क्योंकि इनको अपना हिसाब किताब बैलेंस लेके चलना होता है। अगर ये बैलेंस लेके नहीं चलेंगे तो लोग इन्हीं के साथ खेल जाएंगे, मतलब इन्हीं के पास इन्वेस्टमेंट करके इन्हीं से प्रॉफिट कमा के निकल जाएंगे। तो ये इंडेक्स को ज़्यादा मोस्टली फॉलो करते हैं या थोड़ा सा उसको बीट करते हैं। जब हालात अच्छे चल रहे होते हैं तो ये उसको बीट करते हैं, अदरवाइज जब नेगेटिव चल रहा होता है तो ये भी नेगेटिव ही चलते हैं। ये फिर उस इन श्रेणी में पॉजिटिव कभी नहीं चलते। तो इसको आप ऐसा समझें कि एक अच्छा वाला इंडिविजुअल समझ लें आप। मतलब बहुत ही अच्छा वाला तो नहीं, बहुत ही अच्छा वाला, क्योंकि पूरी पूरी टीम्स होती हैं जो कि चीज़ों पे काम करती हैं, इंडिविजुअल तो सिर्फ एक अकेला ही होता है। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से एनालाइज करते हुए इंडेक्स को फॉलो करना जानते हैं, ये समझ लें आप। तो इंश्योरेंस कंपनीज टोटली सेलिंग साइड पर हैं, लॉन्ग टर्म वाले मैं समझ लें कि इस वक्त सेलिंग साइड पर ही हैं। साथ में म्यूचुअल फंड जो है उन्होंने भी सेलिंग ही की है, कुछ सेक्टर्स में उन्होंने बाइंग की है, लाइक ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन में से उन्होंने बाइंग कर ली है। साथ में उन्होंने जी फूड एंड केयर में बाइंग कर ली है, शायद इसलिए कर ली कि इसमें टैक्स नहीं है। और मार्केटिंग कंपनी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, PSO शेल ये सब की उन्होंने बाइंग की है। वरना अदरवाइज सब कुछ सेलिंग में चल रहा है। इंश्योरेंस में देखो तो सब सेलिंग में चल रहा है। कंपनीज ने शायद कुछ अपनी अपनी कुछ शेयर्स को बाई किया है, कुछ पैसे बाइंग किया उन्होंने। इंडिविजुअल की बात करें तो वो ज़्यादा जोश में है, और यही सबसे ज़्यादा खतरनाक मामला बनता है। जब इंडिविजुअल के पास ज़्यादा स्टॉक पहुंच जाता है तो फिर एक बैड न्यूज़ आने की देर होती है और मार्केट जो है वो फ़ौरन से नीचे आती है। तो अभी हम मुसलसल देखेंगे, अब अगर इनके पास ज़्यादा स्टॉक आएगा तो ये सेल करेंगे, और जब ये सेल करेंगे तो ये लोग बाय करेंगे। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो बिल्कुल डिप लगाते हैं, जब डिप पे पहुंच जाता है उनको पता लग जाता है कि हाँ भाई अब डिप आ गई है, तभी वो बाइंग पे आते हैं। और यही इंडिविजुअल जो हैं वो उस वक्त डर के हमारे उसको सेल कर रहे होते हैं, और ये बाय करके उससे मुनाफा जब कमाना शुरू करते हैं, पॉजिटिव लेके जाते हैं इंडेक्स को वापसी, तो ये फिर इंडिविजुअल वापस आ जाते हैं और फिर से कमा उनसे ख़रीदने लग जाते हैं हायर साइड पे। तो यही साइकिल है जो कि चलता रहेगा और चलता रहता है और चलता ही रहेगा। अब मैं एक तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट 10 डेज़ की हो गई, अब मैं आपको दिखाता हूँ 3 मंथ्स की। अब 3 मंथ्स की मैं आपको, अगर वैसे चार्ट में बात करें टू बी एग्जैक्ट तो हम बिल्कुल बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं बात करने लगा हूँ 24 जून, मतलब जो कल का दिन था, और 24 मार्च, इस 3 महीने के दरमियान। इस 3 महीने के दरमियान आपने ये बात जहन में रखनी है, मैं इसके बारे से बात करने लगा हूँ अभी। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो 3 मंथ्स की कहती है वो ये कहती है कि इंश्योरेंस कंपनीज इस वक्त टोटली सेलिंग साइड पर हैं, टोटली सेलिंग साइड पर हैं 3 महीने से। तो अब हम जो इंडिविजुअल होते हैं वो उनके पास इतनी कोई टीम नहीं होती जो कि चीज़ों पे काम करे, लेकिन ये जो बिग प्लेयर्स होते हैं इनके पास टीम्स होती हैं, इनके पास अंदर की इनसाइट्स होती हैं, सब कुछ पता होता है इन्हें। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको पहले से पता था कि कब जो है बस मार्केट अब जो है वो गिरना शुरू हो जाएगी। तो प्रॉफिट टेकिंग करते गए वो, ये इंडेक्स ऊपर के प्रॉफिट टेकिंग करते गए, मार्केट प्राइस ऊपर जाती गई जाती गई जाती गई,
और साथ में अब जो सेलिंग आई है तो अब वो मुसलसल नीचे ही आ रही है और सेलिंग साइड पे अभी भी लगे हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा सेलिंग किस में की है तो वो देख लेते हैं। तो वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी से उन्होंने सेलिंग की है और बाकी ऑल अदर सेक्टर्स में उन्होंने सेलिंग की है। बाकी तमाम सेक्टर्स में ही उन्होंने सेलिंग की है। अगर मैं इस पूरे चार्ट को कंपेयर करूं तो उन्होंने सबसे कम सेलिंग किस में की है तो एक पावर जनरेशन दिख रहा है, क्योंकि बार बार न्यूज़ आ रही है कि आईएमएफ जो है वो बाबी जो उनकी शर्त है वो यही है कि हम जब पैसे देंगे तो आप सर्कुलर रेट ख़त्म करेंगे पावर जनरेशन का। तो पावर जनरेशन के अंदर सबसे कम सेलिंग की है इन्होंने और साथ में इन्होंने टेक्नोलॉजी के अंदर कम सेलिंग की है। अब मैं ये बात भी बार बार बोलता आ रहा हूँ तमाम वीडियोस के अंदर कि टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो फेवरेट समझें आप, उसके ऊपर भी सुपर टैक्स भी नहीं लगा है तो और फेवरेट बन चुका है वो, और आगे फ्यूचर की ग्रोथ भी है उसके अंदर। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर की आप कंपनीज़ को, जो अच्छी कंपनीज हैं उनको, उन्हीं को लें जिनका रिकॉर्ड अच्छा हो पास्ट, तो आप उनको ले सकते हैं और वो इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में अच्छा गेन देंगी। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब आपने ये देख लिया, इसको ज़्यादा जहन में अगर बिठाएं, सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज को लेकर चलते हैं तो तमाम ये सेलिंग साइड पर हैं और उन्होंने बाइंग सिर्फ किस में की है, वो की है सिर्फ कमर्शियल बैंक्स में। अब हम लेके चलते हैं इसे 3 महीने के अंदर क्या हुआ। तो इस 3 महीने के अंदर अगर हम बात करें तो जो रेंज है मार्केट की वो समझ लें कि बहुत ही हायर साइड पे अगर हम बात करें मोस्टली तो वो रही है 43,227, जिसको मतलब पावर इस जो मार्केट ने टच भी नहीं किया। अब ट्रू रेंज क्या चल रही है मार्केट की, तो ट्रू रेंज जो है वो ये समझ लें कि 42,834 कह सकते हैं आप, जिसको टच करने में मार्केट जो है वो लाइक 3 जून से जो नीचे आई तो उसको वापसी टच करने में 23 जून हो गई। मतलब 20 दिन लग गए मार्केट को एक 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 लेवल अपना टच करने के लिए। मार्केट जब भी अपनी सपोर्ट तोड़ती है कोई तो उसको टेस्ट लाजमी करती है जाके, और जब वो नहीं टूट तो फिर वो मज़ीद अपना नीचे लोअर बनाती है और उसको जाकर टेस्ट करती है कि वहाँ से कितना बाउंस उसको मिल सकता है। तो ये जो लाइंस हैं, जो मैंने ये जो एक चैनल बनाया है यहाँ पे, ये अगर आप देखेंगे तो ये वीकली को भी फॉलो कर रहा है और ये मंथली व्यू को भी फॉलो कर रहा है। सो इस सब का अच्छे से आइडिया हो रहा होगा कि मार्केट जो है वो टोटली इस वक्त नेगेटिव साइड पर है। वीकली की बात करें, ये जो मैंने लेवल्स लगाए हुए हैं ये वीकली बेसिस पे भी हैं और मंथली बेसिस पे भी हैं। लाइक हम अगर मंथली बेसिस की बात करें तो ये एक लेवल है जो कि 39,000 का एक लेवल है। फिर एक लेवल है जो 40,637 का एक बन रहा है थोड़ा सा, जिसके अंदर जो है वो मार्केट जो है वो रह सकती है, या इसमें जो है लाइक एक रेंज बाउंड चलेगी एक्टिविटी अभी। वापस अपनी डे डे पे आते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि अब क्या होगा, ये वैसे टू बी एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि वाकई क्या होगा। लेकिन जो मुझे समझ आती है वो ये समझ आती है कि मार्केट जो है वो हो सकता है कि उसने एक दफ़ा और जम देना, यहाँ तक जाएगी लाइक 41,332 तक शायद मंडे को हो सकता है मार्केट जाए, जहाँ पे बाइंग आए और देन फिर वहाँ से वापसी का एक सफ़र शुरू होगा। और मार्केट जो है वो एक दफ़ा जो इसने ये लेवल एक दफ़ा टेस्ट कर लिया है, मैं स्लाइड में मिटा देता हूँ। तो एक दफ़ा जिसने एक विक बना के इसको लेवल को टेस्ट किया है, अब इस लेवल को तोड़ेगी। उस तोड़ने से पहले मार्केट जो है वो पहले एक थोड़ा सा बाउंस शायद ले, और बाउंस लेते ही वो वापसी नीचे आएगी और इस रेंज में आ जाएगी। जो मुझे रेंज समझ आती है वो अब समझ आती है 39,700 से लेके 40,637, और देन इसी रेंज में मेरे ख्याल से जो है वो मार्केट प्ले करेगी। मतलब अब रेंज हो जाएगी 39,700 से लेके समझ लें 41,332 की रेंज बन जाएगी मार्केट की। अब ये रेंज भी नहीं रहेगी और अनसर्टेनिटी और बढ़ जाएगी, इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो और शेक हो जाएगा। और इसी रेंज में अब मार्केट जो है वो अपने तमाम स्टॉक्स को, जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं उनको भी मज़ीद डिस्काउंट करती चली जाएगी। लाइक जब भी उसको ऊपर मिलेगा थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, लेकिन जब गिरेगी तो ज़्यादा गिरेंगे। तो ये चलता रहेगा साइकिल। ये कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा ये साइकिल जैसे कल की न्यूज़ आई और उसने ये झटका दिया, वैसे ही एक बड़ी न्यूज़ और कोई आएगी और वो जब झटका देगी तो मार्केट जो है वो अपना अगला लेवल टेस्ट करने जाएगी, वो है 37,000 का, जो मेरे हिसाब से बनता है। तो अब आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि जो आपके पास अभी इस लेवल के ऊपर पड़ा हुआ है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन्वेस्टर हैं तो अभी आप उसको होल्ड कर सकते हैं। आई होप सो कि आपके पास जो है वो लिक्विड
बचा होगा, मतलब कैश आपके पास इस वक्त बचा हुआ होगा, तो आप उस कैश को अभी बचा के रखें। हो सके तो अभी जब मार्केट मंडे को बाउंस ले, मतलब लाइक क्लोजिंग अभी दी हुई 41,051 की, जैसे ही मार्केट बाउंस ले और आपको कोई प्रॉफिट दिख रहा हो तो वो आपने वो बुक कर लेना है। 30% अपना जो पोर्ट मतलब जो स्टॉक है, अगर 40% प्रॉफिट मिल रहा है 30% उसको सेल करें, और नीचे पे कोई डिप आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो वहाँ पे जाके वापसी बाय कर लीजिएगा उसी अमाउंट से। लेकिन अभी उसमें प्रॉफिट अगर बन रहा हो तो सेल कर दें उसको। अब मार्केट मैंने बता दिया कि 41,000 से लेके 39,000 की रेंज में जाएगी, एक बड़ा झटका मांगेगी, कोई बड़ी न्यूज़ आए तो मार्केट जो है वो इससे भी नीचे जाएगी, और 38 और 37 ये मार्केट जो है वो टच करने की कोशिश करेगी अब, और इसके लिए आप रेडी हो जाएं। और ऐसा नहीं कि मार्केट में काम करना छोड़ दें, मार्केट में काम करना है, लेकिन करना है ऐसे है कि अब जब भी ऊपर जाए तो आपने फ़ौरन से प्रॉफिट टेकिंग करनी है, और जब बहुत ज़्यादा डिप लगे तो ही बाइंग करनी है, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो इस वक्त उस लम्हे के लिए रेडी हो जाए जब मार्केट जो है वो इन लेवल्स में आएगी, और तब आपने बाइंग करनी है उसमें फ़ौरन फ़ौरन, क्योंकि तब बिग प्लेयर्स जो हैं वो भी कूद जाएंगे और वो भी बाइंग करेंगे इसके अंदर, और फिर मार्केट जो है वो चलना शुरू होगी ऊपर की तरफ। कितना ऊपर जाएगी इसको तो अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वक्त के साथ साथ जब हालात आगे बढ़ते जाएंगे तो हम इसको देखते जाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो मैंने आपको दिखाई कि इंश्योरेंस कंपनीज अभी सेलिंग साइड पर हैं 24 मार्च से लेके अभी तक, और इसी में ही जो मार्केट जो है वो इंडेक्स में इस वक्त नेगेटिव चल रहा है। जैसे ही इंश्योरेंस कंपनीज अगर आपको पॉजिटिव दिखाई दें, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज आपको पॉजिटिव दिखाई दें, तब आपने समझ जाना है कि आहिस्ता आहिस्ता आपने बाइंग शुरू करनी है। ये भी नहीं एक साथ बाइंग करनी, क्योंकि वो बाइंग करेंगे प्रॉफिट बनाएंगे, क्योंकि जब भी अब जो बाउंस मिलेगा ना वो बड़े बड़े बाउंस मिलेंगे, लेकिन जब गिरेगी तो उससे ज़्यादा गिरेगा। बाउंस भी अच्छा होगा लेकिन वो कम होगा बानिस्बत जो है वो नीचे आने के। तो इंश्योरेंस कंपनीज ने भी ऐसा ही करना है आपके साथ, कि वो आपको थोड़ी सी बाइंग दिखाएंगे और फिर वापस सेलिंग कर देंगे, क्योंकि उनके पास स्टॉक्स की कमी नहीं होती। वो 500 या 1000 के उसमें काम नहीं करते, वो उनके पास मिलियंस उसमें स्टॉक्स होते हैं, तो वो तो थोड़ा सा बाय करते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर लेते हैं। तो ऐसे ही चलेगा आपके साथ। अभी रेंज बाउंड में आ जाएं, अपने लेवल बना लें, एक समझ लें कि लाइक बहुत तीर मारा तो 41,000 के लेवल को टच किया करेगी कम जो इंडेक्स है, और पढ़ना मोस्टली वो अब रहेगी 40,000 और 39,000, इसी की रेंज में रहेगी। थोड़ा सा ऊपर जाएगी फिर सेलिंग आ जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी, फिर थोड़ा ऊपर जाएगी सेलिंग आ जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी। जैसे एक बड़ी न्यूज़ आएगी 39,000 का लेवल भी टूट जाएगा, और वो फिर 38 और इस तक के लेवल पे जाएगी, और वहाँ से हो सकता है कि बहुत अच्छी बाइंग आए, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी अगर मिले तो लाजमी बाइंग करें। और अगर उससे भी मज़ीद नीचे आता है तो आप थोड़ी सी वहाँ पे बाइंग करें, लेकिन 30,000 का लेवल जो है वो एक अच्छा लेवल रहेगा बाइंग करने के लिए। और नज़र आपने रखनी है तमाम बिग प्लेयर्स के ऊपर, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को देखते रहें और उसके हिसाब से भी चलते रहें, तो इंशाल्लाह आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, पसंद की हो तो लाइक कर दें, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, क्योंकि मैं वीकली एनालिसिस को लेके आता रहता हूँ। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलता इस चीज़ पे काम करने का, तो वीकली एनालिसिस में कोशिश करता हूँ कि लाजमी लेकर आऊँ लोगों के लिए, और उसमें जो अच्छी इंसाइट्स हैं वो आपके लिए लेकर आऊँ, ताकि आपको जो है उससे फ़ायदा हो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। सो अल्लाह हाफिज़।